नमस्कार दोस्तों, लोहान मार्केट ट्रेडर में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कल यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। मैं इन चारों करेंसीज के प्रेडिक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यूएसडी आईएनआर के बारे में बताता हूं कि ये कल कहाँ ट्रेड कर सकता है। लेकिन जब भी आप ट्रेड करते हो, सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कीजिए। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करने से चार्ट बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए, मैंने ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। इसमें ये एक बिग रेड कैंडल है, इसने एक ब्रेकडाउन किया हुआ है इस ट्रेंड लाइन का। रुकिए एक बार, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया हुआ है। और मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी कहा था, एक अगर एंगुलर ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो प्राइस यहाँ तक आ सकता है। इसका भी ब्रेकडाउन कर दिया। और आज इस एंगुलर ट्रेंड लाइन का जो अब इसका रेजिस्टेंस बन चुका है, प्राइस इसके नीचे आ चुका है। अब यहाँ तो जाना मुश्किल है, यहाँ तक तो जाएगा नहीं और ना ही इस टॉप को अब टच करेगा। अब इसका ट्रेंड है डाउन है और ये कहाँ तक आ सकता है, इस सपोर्ट तक आ सकता है 81.17 तक। आज भी यूएसडीएनआर में ट्रेडिंग होने लग रही है। इंटरनेशनल मार्केट में छुट्टी नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में यूएसडीएनआर में अभी भी ट्रेडिंग चल रही है। और अभी जो करंट में जो प्राइस चल रहा है इसका 81.65 है। ये इसका इंटरनेशनल चार्ट है। ये मैंने इसका इंटरनेशनल चार्ट ओपन किया हुआ। सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम में आप चार्ट को ओपन करके देखिए, तब अपना आप एनालिसिस कर सकते हो नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे आप इतनी अच्छी तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकते। सबसे पहले उसके हायर टाइम फ्रेम को आप फॉलो कीजिए। ये देखिए, मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो यूएसडीएनआर का जो ट्रेंड है नीचे की तरफ अब स्टार्ट हो गया है। और कुछ इस तरह की एक सपोर्ट लाइन थी, इसका इस बिग रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया था और अब इससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, ये 81.17 तक। अब इसका मैं अगर 1 घंटे का चार्ट ओपन करता हूँ तो इसमें आपको इजीली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख जाएंगे। अब मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह का आपको पैटर्न दिखाई देगा, चार्ट पैटर्न। इसमें आपको इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएंगे। अब यहाँ पर यूएसडीएनआर ट्रेड कर रहा है। अगर कल सुबह तक ये 81.17 को टच कर लेता है तो ये इसका एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ से एक बाउंस आ सकता है ऊपर की तरफ, अपसाइड। और लेकिन यहीं पर अगर इस दायरे के अंदर अगर ये ट्रेड होता है और कल सुबह मॉर्निंग तक अगर प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर आपको एक सेल सिग्नल मिलता है, रेड कैंडल प्रिंट होती है, तो आप सेल कर सकते हो इसको इस लेवल के आसपास से। मेरा कहने का मतलब है कि अभी करंट में 2:56 हुई है, ठीक है। अगर यहाँ से ये बाउंस करता है, सपोज करिए कि प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाता है इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास, अब आपका व्यू बेरिश होना चाहिए, ना कि बुलिश। और जैसे ही ऊपर जाके अगर एक ये रेड कैंडल प्रिंट करता है, कोई बेरिश सिग्नल मिलता है, तो आप डाउन साइड में बेरिश ट्रेड ले सकते हो। यानी कि आप फ्यूचर में इसको शॉर्ट कर सकते हो इस टारगेट के लिए। आपका फर्स्ट टारगेट है ये। अगर सुबह तक अगर यहाँ प्राइस नहीं आता, 81.17 आपका फर्स्ट टारगेट है डाउन साइड में, ठीक है दोस्तों। और अगर कल सुबह तक अगर इसका ब्रेक डाउन कर देता है, इस सपोर्ट के अगर प्राइस नीचे आ जाता है, इस सपोर्ट के अगर प्राइस नीचे आ जाता है,
इस सपोर्ट के अगर प्राइस नीचे आ जाता है तो ये इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फिर आप इसका नीचे का टारगेट इसका जो है यहाँ तक आपका, ये फिर सेकंड टारगेट है 80 का। अगर 81.17 के भी अगर नीचे कल मॉर्निंग में अगर ट्रेड करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 80 का है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन कर दिया तो नीचे सपोर्ट केवल यही है, बीच में तो कोई सपोर्ट है ही नहीं। हर्डल ले सकता तो इस पॉइंट पे ले सकता है, हर्डल यहाँ ले सकता है 80.70 के आसपास यहाँ ले सकता है। अभी से इसका जो ट्रेंड है डाउन है ओवरऑल। और डाउ थ्योरी भी अगर लगाते हैं, डाउ थ्योरी के हिसाब से भी, क्योंकि डाउ थ्योरी की आप मेरी पुरानी वीडियो देखना, उसमें डाउ थ्योरी कैसे काम करती है आपको समझ में आएगा। ये इसने एक हायर हाई बनाया था, हायर हाई, और इसके रिस्पेक्ट में लोअर लो बनाया था, ये फिर लोअर हाई बनाया, और फिर इसका भी ब्रेकडाउन कर दिया तो ये लोअर लो हो गया। अब इसमें ट्रेड जब बनती है, जब यहाँ से प्राइस थोड़ा अप साइड में जाए और वहाँ से आपको कोई बेरिश सिग्नल मिले तो आप इस टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। आप मेरी डाउ थ्योरी की कंप्लीट वीडियो देखिए, मैंने अपना कंप्लीट वीडियो डाउ थ्योरी पे कैसे काम करती है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए कैसे प्राइस जाता है, और जब ये जो ट्रेंड होता है ये अप होता है। डाउ थ्योरी में तीन तरह से काम करती है, एक अप ट्रेंड में, एक साइडवेज में, एक डाउन ट्रेंड में। अप साइड में प्राइस डाउ थ्योरी ऐसे काम करेगी, हायर हाई हायर लो करता हुआ प्राइस ऊपर जाएगा, और साइडवेज में इक्वल हाई इक्वल लो इक्वल हाई इक्वल लो इक्वल हाई इक्वल लो, इसमें एक साइडवेज जोन में इस तरह का पैटर्न बनाता है। और डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इस तरह डाउ थ्योरी काम करती है। और प्राइस एक्शन समझने के लिए डाउ थ्योरी की आप मेरी कंप्लीट वीडियो देखिए, उससे आपको ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो USD/INR के तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। पहला सपोर्ट ये है, यहाँ पर जैसे ही आपको अगर कोई बेरिश सिग्नल मिलता है कल की डेट में, तो आप उस कैंडल को अपना हाई को स्टॉप लॉस मान के इस टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर इसके भी नीचे अगर इसका भी ब्रेकडाउन कर देता है तो आप नीचे के टारगेट के लिए जो भी इसका नीचे का जो सपोर्ट है आप वहाँ के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये तो USD/INR पे था। सबसे पहले आप डेली चार्ट देखिए, उससे आपको थोड़ा ट्रेड लेने में आसानी होगी। अब बात करते हैं GBP/INR की। सबसे पहले मैं डेली चार्ट पे आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। डेली चार्ट में GBP/INR कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है GBP/INR, और इसकी मैंने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस एंगुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब ये देखिए इसके पास यहाँ ट्रेड कर रहा है। क्या अब आप यहाँ पर ट्रेड करोगे? यहाँ पर ट्रेड नहीं बनती, या तो यहाँ से कोई बेरिश सिग्नल नीचे की तरफ मिले तब आप सेल कर सकते हो, लेकिन बुलिश की ट्रेड अभी नहीं बनती। बुलिश की ट्रेड इसमें तब बनती है जब आपको मैं अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेकर जाऊंगा, वहाँ आपको इजीली दिखाई देगा कि क्या पैटर्न बना हुआ है। ये मैंने अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है। ये कुछ इस तरह का GBP/INR का चार्ट दिखाई देगा। ये अब रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें बुलिश की ट्रेड तब बनेगी जब इस रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट कर देगा। अभी से इसमें बुलिश की ट्रेड नहीं बनेगी। इसमें रिस्क रिवार्ड या टारगेट आपका नहीं बैठता। इसमें केवल आपका व्यू बुलिश होना चाहिए जब प्राइस GBP/INR इसके ऊपर जाए, इस लाइन के ऊपर जाए। और अभी करंट सिचुएशन में या तो इसको टच करके यहाँ पर एक रेड कैंडल प्रिंट हो और दोबारा प्राइस नीचे आए, ठीक है, आप बेरिश की ट्रेड ले सकते हो। लेकिन बुलिश की ट्रेड एक्चुअल में तब बनेगी जब इसका ब्रेकआउट कर देगा। नहीं तो अभी से आप बुलिश की ट्रेड करने की बजाय शॉर्ट बेरिश की ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि अभी से रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, अगर कल मॉर्निंग तक यहाँ से अगर बाउंस आता है और इसको टच इसका या तो ब्रेकआउट करेगा
या फिर यहाँ पर इस तरह की कोई रेड कैंडल प्रिंट होगी, रेड कैंडल प्रिंट होने के बाद बेरिश सिग्नल मिलेगा, या कोई किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा तो आप बेरिश की ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अभी से इसमें बुलिश की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि अभी से रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहे हैं ओवरऑल, जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाया है। ये देखिए, एक बार और मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए 15 फरवरी 2022 की एक रेजिस्टेंस लाइन है, उसके नज़दीक ये ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, हमको वेट करनी चाहिए बुलिश ट्रेड लेने के लिए, जब इसका ब्रेकआउट करे तब इसमें एक अच्छी ट्रेड बन सकती है इस टारगेट के लिए। 9-8 के नज़दीक का टारगेट मिलेगा अगर इसका, अगर डेली टाइम फ्रेम में डेली चार्ट अगर आप एनालिसिस करते हो, डेली चार्ट के हिसाब से आप ट्रेड करते हो, तो आपको बुलिश ट्रेड जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। आप इसको वेट करिए कि ये इसका ब्रेकआउट करे, तब आप इस टारगेट के लिए 9-8 के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा टारगेट फिर इसका ये रहेगा, तीसरा टारगेट इसका फिर अराउंड ये रहेगा 100, और फोर्थ टारगेट इसका रहेगा 102, और ये इसके बाद रहेगा 103। ये इसके रेजिस्टेंस है, लेकिन सबसे पहले इसका ब्रेकआउट करना ज़रूरी है। और इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है ये 9-8 के नज़दीक है, ये 9-8 के नज़दीक ये टारगेट है इसका। ये GBP INR। अब बात करते हैं यूरो INR की। यूरो INR में भी देखिए, मैंने डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। डेली के चार्ट के ओपन में आपको इजीली दिख जाएगा कि यूरो INR अब कर क्या रहा है। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था इसका, यहाँ पर ब्रेक किया, लेकिन ये ब्रेक कामयाब नहीं हुआ। फिर दोबारा एक रिट्रेसमेंट किया नीचे की तरफ, फिर अपना ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इसका पहला टारगेट ये था, इससे थोड़ा प्राइस ऊपर गया, फिर दोबारा एक रिट्रेसमेंट आई इसी सपोर्ट लेवल को टच करके। यहाँ पर ये एंट्री देने के लिए आता है, रिट्रेसमेंट किया, एंट्री देने के लिए आया। कितना अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया, एक एंगल्फ पैटर्न दिखाया। और अभी इसमें आप बुलिश की ट्रेड तलाशने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब ये रिटेस्ट कर चुका इस लेवल को। इस जो इसका पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। इसको ये रिटेस्ट करने के लिए आ चुका, अब ये दोबारा प्राइस ऊपर जा सकता है, उम्मीद है। अब इसके लिए आपको दोबारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाना होगा अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करनी है। ये देखिए, इस चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में आपको आज की डेट में इसने इसे यहाँ पर डबल टॉप टाइप में कुछ किया। डबल टॉप बनाने के बाद अब ये रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया हुआ है, ठीक है। और इस लाइन का भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अब प्राइस थोड़ा और नीचे आ सकता है, लेकिन अगर इसमें आपको बुलिश की ट्रेड की तलाश करनी है कि बुलिश की ट्रेड कहाँ बनेगी इसमें। बुलिश की ट्रेड इसमें जब बनेगी जब ये इसका ब्रेकआउट कर देगा, जब ये इसका ब्रेकआउट कर देगा। बुलिश की ट्रेड इसमें जब बनेगी 82.17 का अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, तो आप इस टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो 83.30 का टारगेट के लिए। अभी से देखिए, हर कोई भी अगर आप चार्ट ओपन करोगे, चाहे USD INR हो, GBP INR हो, यूरो INR हो, JPY INR हो, ट्रेड उसमें तभी बनेगी जब आपको उसमें कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है या कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है। आप किसी भी टाइम ट्रेड नहीं कर सकते, हर कैंडल पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। मैंने इसको आपको पहले डेली टाइम फ्रेम पे करके दिखाया, हायर टाइम फ्रेम पे मैंने इसको ओपन करके दिखाया। हायर टाइम फ्रेम में ये अभी एक बेरिश कैंडल प्रिंट कर रहा है, रिट्रेसमेंट देने के लिए यहाँ आया था, लेकिन प्राइस दोबारा ऊपर गया। लेकिन अभी से इस लेवल का अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाया, रिट्रेसमेंट देने के लिए नीचे आ रहा है, अभी यहाँ तक भी आ सकता है, इस लेवल तक भी आ सकता है। लेकिन अभी ये क्या है, एक मेजर जो सपोर्ट था इसका रेजिस्टेंस था इसका, इसने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद ये अपना रिटेस्ट इस लेवल को कर चुका। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन दोबारा एक रिट्रेसमेंट और आई है। रिट्रेसमेंट के बाद ये दोबारा
आपको बुलिश की ट्रेड तब लेनी है जब इस लेवल का ये ब्रेकआउट करता है, और इस आपका टारगेट रहेगा 83.30 का सॉरी। ये देखिए 1 घंटे का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, अब 1 घंटे का चार्ट ओपन किया हुआ है। ये देखिए रिटेस्ट करने के लिए यहाँ आया था, ये इसने एक हाई बनाया, हाई के बाद फिर इसने एक रिटेस्ट करने के लिए यहाँ आया और फिर इस लेवल पर ही रेजिस्टेंस लिया और फिर दोबारा प्राइस नीचे। ठीक है, तो आप इसमें बुलिश की ट्रेड आप तब करिए जब इसका ब्रेकआउट कर देता है। क्योंकि अभी सही है इस लेवल के आसपास, या फिर आपकी ट्रेड यहाँ बनती थी, इस लेवल पे बनती थी, लेकिन आज हॉलीडे थे, गुरु नानक जयंती पर करेंसी मार्केट की छुट्टी थी, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते थे क्योंकि इस लेवल से भी काफ़ी नीचे आ चुका। अब अगर ये प्राइस अगर बीच में आ जाता है तो आपकी ट्रेड नहीं बनती। या तो आप बाय करो इस लेवल पे जब इस लेवल पे कोई भी प्राइस आता है, या फिर आप सेल करो इस लेवल पे रेजिस्टेंस के पास। सपोज करिए ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और प्राइस ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा है, आपकी ट्रेड बनती है या तो इस लेवल पे ट्रेड बनती है बाय की, और प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाता है, इस रेजिस्टेंस के पास जाता है, अगर यहाँ से कोई बेरिश सिग्नल मिलता है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो। लेकिन इसका ब्रेकआउट कर देता है तो आप बाय की एंट्री कर सकते हैं, और अगर इसका नीचे ब्रेकडाउन कर देता है तो सेल की एंट्री बनती है। और अगर प्राइस इसके बीच में अगर कहीं ट्रेड करता है तो वहाँ पर आप ट्रेड मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे और जो भी ट्रेड लेओगे आप उसमें आपका लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने बीच में एंट्री की है ना। यहाँ आप कह तो नहीं सकते ना कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे भी आ सकता है और प्राइस ऊपर भी जा सकता है। अभी से इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 82.17 है, सपोर्ट लेवल है ये नीचे का जो 80.50 के आसपास है, ये यूरो INR का। अब बात करते हैं JPY-INR की। इसका भी मैंने डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आप डेली चार्ट पे एनालिसिस करिए अगले दिन के लिए ट्रेड लेने के लिए वो कर क्या रहा है। 15 मिनट के चार्ट में आपको उसका ट्रेंड का पता नहीं चलेगा, डेली टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड का पता चलेगा। ये देखिए JPY-INR में ट्रेंड बिल्कुल डाउन है, ये देखिए डाउ थोड़ी भी लगाओ तो लोअर हाई लोअर लो करता हुआ प्राइस नीचे आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई लो लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो। अब तक इसमें ट्रेंड ही चेंज नहीं हुआ, बुलिश का ट्रेंड ही चेंज नहीं हुआ। जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाता जब तक इसका अप साइड का ट्रेंड नहीं स्टार्ट होगा। अब यहाँ से ये साइडवेज है, लेकिन इसमें भी हमको ट्रेड करनी है, तो वो कैसे करनी है ये देखिए सॉरी, ये इसने एक लोअर लो किया था, इसके रिस्पेक्ट में ये लोअर लो किया था, ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था। अब प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर गया और ये एक साइडवेज जोन में है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम में है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है, ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर इसको भी तोड़ देता तो प्राइस और भी नीचे जाएगा। अगर इसका ओवरऑल ट्रेंड देखें, ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो डाउन ही है, बुलिश की ट्रेड नहीं बनती। बुलिश की ट्रेड बनेगी जब इस प्राइस इसके ऊपर जाएगा और ऊपर जाके जब प्राइस दोबारा इसी पर आकर सपोर्ट लेगा इस लेवल पे, तब आपकी बुलिश की ट्रेड बनेगी। इसमें आपका ट्रेंड इसमें ट्रेंड भी डाउन है तो बेरिश की ही ट्रेड तलाशनी चाहिए हमें कि बेरिश की ट्रेड कहाँ बनेगी। उसके लिए आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाना होगा। ये देखिए मैंने 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लिया, यहाँ पर एक कुछ इस तरह का एक चार्ट पैटर्न बना रहा है। ये देखिए इस तरह का एक चार्ट पैटर्न बना रहा है, इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर इसी लेवल पे आके इस एंगुलर सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट लिया और फिर प्राइस ऊपर गया। अगर कल मॉर्निंग में या कल सुबह तक अगर इसका कुछ इस तरह का अगर ब्रेकडाउन कर देता है, इस सपोर्ट लाइन का अगर ये ब्रेकडाउन कर देता है, तो आप इस टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो 0.54 के लिए।
इसमें आपका व्यू बेरिश ट्रेड ढूंढनी चाहिए जिसका ट्रेंड डाउन है। और इसमें बुलिश की ट्रेड कब बनेगी, बुलिश की ट्रेड या फिर इस लाइन का अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आप इस लेवल के लिए फिर ट्रेड कर सकते हो 0.5660 के लिए। फिर आपका रेजिस्टेंस ये रहेगा। ठीक है, ये मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी ये कोई चार्ट पैटर्न बना रहा है ना। देखिए प्राइस इसके नीचे नहीं आ रहा, यहीं इसी पॉइंट को टच किया प्राइस ऊपर, फिर इसी पॉइंट को टच किया, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ। अभी ये साइडवेज जोन है। इससे क्या लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये इसका ब्रेकडाउन करेगा, ऊपर जाने के चांस कम है, क्योंकि यहाँ भी अगर डाउ थ्योरी फॉलो करें तो ये लोअर हाई, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में ये हायर लो था, इसके बाद ये लोअर हाई, इसके ठीक है, इसके बाद फिर ये एक हायर लो था। ठीक है, नीचे से हायर लो कर रहा है और ऊपर से लोअर हाई कर रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट यहाँ पर भी हो सकता है, ब्रेकआउट यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक बुलिश की ट्रेड तब बनेगी जब प्राइस इसके ऊपर जा ले। ये फर्स्ट कंफर्मेशन है। सेकंड कंफर्मेशन तब होगी जब प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा। आप बुलिश की ट्रेड 100 यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश की ट्रेड तब ले सकते हो जब प्राइस इसके ऊपर जाए। यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है, इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है। अगर इस लेवल पे अगर आप ट्रेड करोगे ना, यहाँ ये केवल एक फर्स्ट कंफर्मेशन है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन कहाँ तक जा सकता है, यहीं तक जा सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश कब होना है, जब प्राइस इसके भी ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, इसको तोड़ के इस लेवल को भी अगर तोड़ देता है, तो इस लेवल को अगर तोड़ देता है, ये इसका हाई था, अगर इस प्राइस इसके ऊपर चला जाता है तो। लेकिन इसमें ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो इसमें ट्रेड बेरिश की बनती है, ना कि बुलिश की, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने जो आपको इसका पैटर्न दिखाया, चार्ट को देखने का तरीका, उसमें ट्रेंड बिल्कुल डाउन ही है। ये एक कंफर्मेशन कैंडल है, ये एक जो ग्रीन कैंडल है ना, ये कंफर्मेशन कैंडल है। अगर प्राइस इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है ना, तो इसमें आप बुलिश की ट्रेड ले सकते हो। ये 1 दिन का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और ये डेट है, ये जो ये कैंडल है ये है 21 अक्टूबर की। 21 अक्टूबर की अगर कैंडल के ऊपर अगर JPYNR अगर क्लोज दे देता है, तो इसमें इस लेवल के टारगेट के लिए हम सोच सकते हैं 0.5750 के लिए। ये कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको आप इस कैंडल के अंदर जितनी भी कैंडल हैं सभी इनसाइड कैंडल हैं। तो हमारी कंफर्मेशन कैंडल तो वो होगी जो इस कैंडल का ब्रेकआउट करेगी। ये एक सिग्निफिकेंट कैंडल है जिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं, जिसके आधार पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर ब्रेकआउट करेगी तो, या ब्रेकडाउन नीचे की तरफ करेगी तो हम बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में तो आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हो अगर इसका ब्रेकडाउन कर देती है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में आपको 5 से 10 दिन के लिए पोजीशनल होल्ड रखनी है, तो आपको इस कैंडल का वेट करना होगा कि इस प्राइस इसका भी ब्रेकडाउन करे, बेरिश की ट्रेड लेनी है। छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ ट्रेड बन सकती है जब इसका भी ब्रेकडाउन करे। उसके लिए आपको 1 घंटे का या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना होगा। एक दिन की कैंडल अगर इसका ब्रेकडाउन करेगी तो वो प्राइस, उसमें फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो उसमें तो आपको 5 बजे के बाद कैंडल इसका ब्रेकडाउन करेगी, यानी कि पूरी 1 दिन की एक कैंडल बनेगी, उसके लिए आपको क्लोजिंग प्राइस शाम को 5 बजे तक वेट करनी पड़ेगी, तब आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे करने के लिए 15 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम को आपको फॉलो करना होगा। तो दोस्तों हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करिए, उसके अपोजिट दिशा में ट्रेड मत करिए, बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए, लॉस हो जाएगा। और अभी इसका ये देखिए, मैं आपको कब से दिखाऊं आपको, ये देखिए 11 मार्च 2020, यहाँ पर ये कर्सर है 11 मार्च 2020, 6 मार्च 2020।
जब से इसका ट्रेंड डाउन ही है डेली टाइम फ्रेम में। तो इसमें बुलिश की ट्रेड देखिए यहाँ पर भी बनती है, वैसे तो देखो बाउंस जाता है तो ट्रेड लीजिए, लेकिन इसके अंदर अगर 15 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर जाते हैं तो यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न या कुछ आपको दिखाई देगा जिससे आप बुलिश की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम में भी काफ़ी टाइम लगते हैं बुलिश की ट्रेड और बेरिश की ट्रेड लेने में, उसके लिए 5 से 10 दिन वेट करनी पड़ती है अगर डेली टाइम फ्रेम अगर आप फॉलो करते हो। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है कि एक साइडवेज है, यहाँ पर क्या आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड कर सकते थे? नहीं। जब ये एक रेड कैंडल आई और कुछ इस तरह का अगर यहाँ पैटर्न बनता है, कोई ब्रेकडाउन कर देता है किसी रेजिस्टेंस लाइन का, सपोर्ट लाइन का, तो आप ट्रेड कर सकते हो। ये देखिए यहाँ तक कितने दिनों तक तो ये प्राइस गिरता रहा, 10 से 15 से 20 दिन तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते थे। डेली टाइम फ्रेम हायर टाइम, यानी कि आप काफ़ी दिनों के लिए पोजिशनल ट्रेड को रख सकते हो अगर डेली टाइम फ्रेम के आधार पर ट्रेड लेते हो। अगर 1 घंटा या 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको 2 से 15 मिनट में तो आपको इंट्राडे ही करना होगा, नहीं तो आपके उसमें स्टॉप लॉस हिट होंगे अगर 2-3 दिन के लिए रखोगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम से अगर आप ट्रेड लेते हो तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांस कम रहते हैं और 2 से 3 दिन के लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इस वीडियो का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आपको मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।